प्रेज़ द लॉर्ड मेरे मसीह भाई और बहनों, क्या आपने आपका यीशु कौन है भाग 1 देखा है? अगर नहीं देखा तो मैं आपसे कहता हूं पहले वो देखिए, क्योंकि जब तक आप उस झूठे फ्रीडम वाले यीशु को नहीं पहचानेंगे तब तक आप आज के इस वीडियो को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। उस पहले वीडियो में हमने बात की थी उस नकली यीशु की जो आपको कहता है पाप करो, चिंता मत करो, मसीह प्रेम है ना, और आपको धोखे में जीने की परमिशन देता है। लेकिन आज हम उस यीशु की बात करेंगे जो मंच पर खड़े होकर चमत्कार दिखाता है, जो आपके चिल्लाने पर पैसे की बारिश करता है, जो हर दर्द का तात्कालिक इलाज बन गया है और जिसे शैतान ने लोगों की आंखों के सामने भगवान बना डाला है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका यीशु कौन है? क्या वो जो हर रविवार मंच पर फायर 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 चिल्लाता है? क्या वो जो मंच से कहता है स्क्रीन टच योर मिरेकल इज नाउ? क्या वो जो आपको कहता है सी डू और 7 दिन में ब्रेक थ्रू आएगा? क्या वो जो मंच पर जोर से सांस फेंकता है और लोग गिर जाते हैं और आप मान लेते हैं कि चमत्कार हुआ? अगर हां, तो शायद आपका यीशु बाइबल वाला यीशु नहीं बल्कि शैतान का भेजा हुआ भ्रम है। मैं जानता हूं आज बहुत लोग चमत्कारों की तलाश में हैं, लोग टूट चुके हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, लोग समाधान चाहते हैं, पर मैं आज आपको चुनौती देने आया हूं। क्या आप समाधान खोज रहे हैं या यीशु मसीह को? क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 16:4, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। चमत्कार मांगना गलत नहीं, पर केवल चमत्कारों पर विश्वास रखना आत्मिक आत्महत्या है, क्योंकि शैतान भी चमत्कार कर सकता है। चलिए बाइबल खोलें, आज इस विषय को समझे। प्रकाशित वाक्य 13:13 से 14। और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। क्या आप जानते हैं किसकी बात हो रही है? झूठे भविष्यवक्ता, शैतानी अगुआ जो चमत्कार से भरमाते हैं। इसका ही क्रॉस रेफरेंस बाइबल कहती है 2 थिस्सलुनीकियों 2:9 से 10। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। तो अब सोचिए, हर बार जब आप कहते हैं मैं उस प्रचारक के पास गया और उसने मुझे चमत्कार दिया, क्या वो चमत्कार बाइबल से था या शैतान से? हर मंच पर गिरने वाला आदमी, हर प्रोफेसी देने वाला प्रचारक, हर 10 दिन में ब्रेक थ्रू का वादा करने वाला, क्या वो यीशु मसीह का प्रतिनिधि है या शैतान का नकली मसीहा? और बाइबल चेतावनी भी देती है मत्ती 7:15 से 16, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो, क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? एक और वचन बाइबल के 2 कुरिन्थियों 11:13 से 15। 2, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमर्य स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अब सवाल ये है, अगर शैतान खुद को ज्योतिमर्य स्वर्गदूत का रूप दिखा सकता है तो वो आपके शहर में चर्च क्यों नहीं खोल सकता? वो मंच पर क्यों नहीं चढ़ सकता? वो लोगों को हीलिंग ऑयल क्यों नहीं बेच सकता? आपका शत्रु बाहर नहीं है, वो मंच पर है, वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, और वो उसी के नाम से आता है जिस नाम से उद्धार मिलता है। हर चमत्कार, हर शक्ति का प्रदर्शन यीशु से नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है, अगर यीशु हर बार हर किसी को चंगा कर देता
तो दुनिया में कोई बीमार नहीं होता। फिर भी आज लाखों मसीही भाई बहन कैंसर, लकवा और पीड़ा में हैं। क्या वो अविश्वासी हैं? क्या उनके पास विश्वास नहीं है? बाइबल क्या कहती है? 2 कुरिन्थियों 12:7-9 पौलुस कहता है, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। आपने सुना, पौलुस को चंगा नहीं किया गया, बल्कि प्रभु ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्या आपने कभी ये वचन किसी चमत्कार वाले मंच पर सुना है? नहीं, क्योंकि वो अनुग्रह नहीं, दिखावा बेचते हैं। बाइबल में यीशु ने चमत्कार किए, पर क्यों? बाइबल कहती है, यूहन्ना 20:30-31, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। चमत्कार उद्धार की ओर इशारा थे, उद्धार स्वयं नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग मंच पर चमत्कारों का वीडियो बना रहे हैं, रील्स और शॉर्ट्स में आंसू दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, देखो मसीह का हाथ है। पर क्या यही यीशु है या कोई झूठा अभिनय? यीशु ने कभी भी चमत्कारों को शो नहीं बनाया। बाइबल कहती है, मरकुस 1:43-45, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा, और चहुं ओर से लागे उसके पास आते रहे। पर आज क्या हो रहा है? चंगा करके सोशल मीडिया पर डालना अनिवार्य हो गया है। सवाल उठता है, क्या आप चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं या मसीह के? मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पर हम क्या कर रहे हैं? पहले वस्तुएं खोज रहे हैं, फिर राज्य को। याद रखिए, जो चीजें आपको यीशु के बिना भी मिल जाए वो आशीष नहीं, वो भ्रम हो सकता है। अब एक और बात, आपने देखा होगा आपके एटीएम में बैलेंस बढ़ेगा। आज रात 12 बजे तक गवाही आएगी। सीड 2, चमत्कार लो। क्या ये प्रचार बाइबल में है? नहीं। बाइबल क्या सिखाती है? 1 तीमुथियुस 6:5, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। 2 पतरस 2:1-3। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद छक लिया है। अब बताइए, किसके बारे में कह रही है बाइबल? आपके टीवी पर आने वाले प्रॉफिट या आपके चर्च का वो प्रचारक जो हर रविवार चमत्कार की नीलामी करता है? भाई और बहनों, मैं ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं बना रहा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बचे रहें। मत्ती 24:34, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। क्या आप उनमें से हैं जो सिर्फ चमत्कार देखकर बह जाते हैं, या उनमें से जो क्रूस को समझते हैं? आपका यीशु कौन है? वो जो चमत्कार देता है पर क्रूस नहीं दिखाता, या वो जो आपके पापों के लिए मरा और कहता है, मेरे पीछे हो ले और अपना क्रूस उठाकर चल? लूका 9:3। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अगर आपने ये बात अपने दिल से सुनी है तो नीचे कमेंट करो, मुझे असली यीशु चाहिए।
इस वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे के साथ जो चमत्कारों के पीछे भाग रहा है। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो, क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे उस प्रॉफिटिक यीशु की जो भविष्य बताता है पर सच्चे यीशु से दूर रखते हैं।